हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। लास्ट वीडियो आप तक पहुंच चुकी थी एंड जिसमें आपने सिलेबस डिस्कशन देखा एंड गाइस जिसमें मैंने आपको बताया दैट हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करने की। मैंने आपको बताया दैट देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं और आपके हो सकता है जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ रहे हों उनको वो चीज़ें पहली बार में समझ ना आए, कोई बात नहीं है, आप उन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए एंड एक अप्रोच रखिए अपनी एंड डेफिनेटली आप भी उन चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर दोगे एंड अच्छा स्कोर आपका रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ऊपर वाले का नाम लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वीडियो हमारा है एनिशेंट हिस्ट्री का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है आपका एनिशेंट हिस्ट्री के ऊपर। एनिशेंट हिस्ट्री जो आपकी है, जितने भी आपके हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, जैसे हेरोडोटस जो हैं वो फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है उनको, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हिस्ट्री में उनको महारत हासिल थी। तो ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है दैट जो हिस्ट्री है, चाहे हम इंडियन हिस्ट्री ले लें, वर्ल्ड हिस्ट्री ले लें या कोई भी हिस्ट्री आप ले लो, सो हिस्ट्री जो होती है ना वो दो प्रकार की हिस्ट्री होती है, ठीक है। एनिशेंट, मेडिवल, मॉडर्न इज नॉट अ कोई आपका डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, इट इज जस्ट आप कह सकते हो कि हमारा एक तरीका है पढ़ने का उन चीज़ों को। अदरवाइज हम हिस्ट्री को अगर देखें तो दो तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एक होती है हिस्ट्री, एक होती है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री होता है वो टाइम, देखो मैं एक डॉट अगर यहां पर ले लूं, ठीक है, मैं एक डॉट ले लेता हूं, ठीक है, इस डॉट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं ये मैं एक डॉट लेता हूं और इससे पहले भी हिस्ट्री है और इससे आगे भी हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में एच यहां पे लिख रहा हूं, ये है प्री हिस्ट्री, ये है पोस्ट हिस्ट्री या आप हिस्ट्री जिसको कहते हो। अब आप सोचते होंगे प्री हिस्ट्री क्या है और पोस्ट हिस्ट्री क्या है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है वो हिस्ट्री जब हमारे पास रिटन सोर्स नहीं थे, जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जब इंसान एक जानवर था, जब इंसान जंगलों में रहता था, जब वो बोल नहीं सकता था, यहां नहीं जा सकता था, वहां घूमता रहता था, लेकिन उसकी सिविलाइज्ड इंसान नहीं था, उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। और आज की क्लास हमारी इसी प्री हिस्ट्री पर ही रहने वाली है। हिस्ट्री होता है जब हमारे पास रिटन सोर्सेज हमें मिलना स्टार्ट हो गए, जब इंसान ने थोड़ा लिखना पढ़ना सीखा, लाइक तो कोई लाइन ड्रॉ कर दी, कोई पिक्चर बना दी, उसने कौवे की पिक्चर बना दी, कुत्ते की पिक्चर बना दी, तो हमने समझना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, इंसान इस स्टेज पर आकर कुत्ते को जानना सीख चुका था, तो उसको हम हिस्ट्री कहेंगे ना। तो एक होगी प्री हिस्ट्री, एक होगी हिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए सबसे पहले तो जो बच्चे इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सबसे पहले वो इसका परफेक्टली एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे की क्लास जो है वो कंटिन्यू करता हूं। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया हो। सो गाइस देखिए यहां पे टॉपिक में जो पहला टॉपिक आपका आ रहा है दैट इज द स्टोन एज, ठीक है। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, एज का मतलब होता है जो भी आप कह सकते हो, एक दृश्य कह सकते हो, दौर कह सकते हो इसको आप, है ना, या पीरियड भी कह सकते हो, स्टोन पीरियड भी आप इसको कह सकते हो। ये वो टाइम था गाइज जब इंसान पत्थर का यूज किया करता था, पत्थर से वो जानवर मारता था, उसके सारे हथियार जो हैं वो पत्थर के थे। उसको नहीं पता था कि इस दुनिया में आयरन भी होता है या बाकी जो मेटल्स हैं उनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसके पास क्या है, हथियार जो उसका होगा वो पत्थर है, ठीक है। सो इसी एज को हम कहते हैं जब इंसान पत्थर का यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम की हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है, ना ही हमें कोई ट्रेसेस मिले हैं उसके कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि इंसान कैसा था। बस एक अनुमान, वो भी साइंस की मदद से हमने लगाया हुआ है दैट इंसान उस टाइम पर कैसा था। इंसान हो सकता है जानवर जैसी शक्ल देखने वाला था। आपने पता नहीं जिनका साइंस बैकग्राउंड है उन्होंने जरूर पढ़ा होगा इंसान के बारे में कि इंसान इज लाइक पहले एक एनिमल की तरह था, जो एप्स होते हैं जिनको हम कहते थे, फिर वही एप्स धीरे धीरे उनमें चेंज आता गया। ज़ूओलॉजी का कंसेप्ट है एवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। सो एवोल्यूशन इंसान के अंदर होता गया और यूज ऑफ ऑर्गन एंड जो है उसकी एक थ्योरी है, और वो थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा एक बिल्ड कर दिया एक नॉलेज, और वो हम तक पहुंचाया कि इंसान पहले एक जानवर था, फिर जानवर ने धीरे धीरे खुद को जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो यही चीज आपको आज समझनी है। देखिए क्या कह रहे थे, फॉसिल्स ऑफ द एलियन ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन नॉट फाउंड इन इंडिया। जो पहले इंसान के जो फॉसिल्स हैं वो इंडिया में नहीं मिले हैं,
ये आपको बात पता होनी चाहिए। आज जिस इंडिया को आप जानते हो, इस इंडिया में इंसान के ट्रेसेस, इंसान के फॉसिल्स नहीं मिले हैं। सबसे पुराना जो इंसान है इस धरती पे जब आया था, उसके ट्रेसेस इंडिया में नहीं बल्कि कहां कहीं और मिले हैं। अ हिंट ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इन इंडिया इज इंडिकेटेड बाय द स्टोन टूल्स ऑफ अबाउट 250,000 BC। पुराना जो है ट्रेसेस हमें इंडिया में मिलते हैं, बल्कि इससे भी पहले पुराना इंसान एक था। अब वो कहां रहता था वो इसमें नहीं आया आपको, और ना ही आपको याद रखना है। सिर्फ इतना याद रखिए कि इंसान जो इंडिया में जो इंसान मिला था ना, वो कितने साल पुराना था। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वो 250,000 साल पुराना इंसान था। उससे भी पहले जो इंसान है उसका ट्रेसेस कहीं और है, कहीं दूसरी कंट्री में हो सकता है। ठीक है। However, recent reported artifacts from Bodi in Maharashtra suggested the appearance of human beings in India around 1.4 million years ago. 1.4 मिलियन साल पुराना जो इंसान है वो मिला है। कहां पर, याद रखिएगा, बोडी इन महाराष्ट्र। जम्मू वाला बोडी मत याद रख लेना, ठीक है। ये बोडी महाराष्ट्र वाला बोडी है। जो बोडी महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर जो हमें ट्रेसेस मिले हैं ना, जो हमने खुदाई की है और वहां पर जो हमें हड्डियां या जो भी चीज मिली है, वो कहती है कि ये इंसान जो है वो 1.4 मिलियन ईयर्स का पुराना इंसान है। इतने साल पुराना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितने साल पुराना। ठीक है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर आपको समझ आएगा कितना पुराना इंसान था ये। ठीक है, चलिए जो भी है छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन यूज ओनली स्टोन टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पज। इस टाइम पर इंसान जो है वो सिर्फ पत्थर का यूज कर रहा है अलग अलग काम के लिए। दिस पीरियड इज देयरफॉर नोन एज स्टोन एज। क्यों इसी पीरियड को हम स्टोन एज कहते हैं? क्योंकि इंसान यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर रहा है? पत्थर का यूज कर रहा है। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनो। भूल जाओ कि आप एक मॉडर्न नेशन स्टेट में रहते हो, भूल जाओ सब कुछ, और ये याद रखो कि आप अभी जस्ट इस धरती पे आए हो। अब आप क्या कर रहे हो? तो आप अभी हो कहां पर? स्टोन एज में। और आप लोग क्या कर रहे हो? पत्थर का यूज कर रहे हो हर काम के लिए। आप पत्थर से जानवरों का शिकार करते हो। आपको नहीं पता है कि आग भी कोई चीज होती है, आपको नहीं पता है कि इस आग जैसी भी कोई चीज होती है। सोचिए इंसान उस ऐसे हालात में कैसे खुद को रखता होगा। इंसान के जिस्म पर बाल होते थे, क्यों होते थे? आपने कभी सोचा है? जानवरों के बॉडी पे बाल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इट प्रोटेक्ट जो है उनको करते हैं ठंड से। तो हमारे बॉडी पे भी बाल होते हैं। ये आज जो आप हमारी बॉडी पे बाल देखते हो, हमारी दाढ़ी बढ़ती है, ये सारा हमारे अंदर, हम तो चलो आज शेविंग वेविंग करते हैं, दाढ़ी उड़ी बड़ी फैंसी काइंड ऑफ बना रहे हैं, लेकिन पहले इंसान ऐसा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करता था, उन चीजें उससे उसको ठंड से बचाती थी। तो ये आज मॉडर्न मैन है जिसने अपने अंदर चेंजेस लाई हैं। तो ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्टोन एज हम क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि ये टाइम वो था जब इंसान सिर्फ और सिर्फ पत्थर का यूज किया करता था। हमने इस स्टोन एज को, ये आपके लिए हो सकता है इनरेलेवेंट है, मत रखिए याद, लेकिन अब यहां से आगे समझने की कोशिश रखिए कि जो स्टोन एज है, स्टोन एज को हमने डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में। हमने कहा कि जो स्टोन एज है ये 3 हिस्सों में थी। पहली थी पैलोलिथिक, एर्लियर ओल्ड स्टोन जिसको हम कहते हैं। देन वी हैव मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। याद रखिएगा गाइस, एर्लियर, मिडल एंड न्यू, ये तीनों स्टेजेस हैं स्टोन एज की। अगर मैं कहता हूं कि ये पूरा का पूरा एज जो है वो स्टोन एज था, तो इसमें पहला होगा पैलोलिथिक, फिर होगा मेसोलिथिक, फिर होगा नियोलिथिक। तो ऐसे इंसान आगे बढ़ा है। पहले इस स्टेज में था, फिर उस स्टेज से इस स्टेज में आया, फिर इस स्टेज से इस स्टेज में आया, और इस स्टेज से इस स्टेज में आया, और ऐसे ऐसे स्टेजेस पार करते 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 आज वो इधर है। आज वो इंसान मैं हूं जो आपको पढ़ा रहा हूं, और वो इंसान वो है जो आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो। इसी इंसान की कहानी है। इस इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि इसके बारे में कभी पढ़ाया जाएगा या इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कभी लोगों तक पहुंचेगी। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला है पैलोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने ये जो डिवीजन की हुई है ना, ये की हुई है हमने इंसान के नॉलेज के बेस पर। किसके बेस पर? नॉलेज के बेस पर। याद रखना, आप क्या पूछ सकते हो ना कि सर पैलोलिथिक को पैलोलिथिक क्यों कहेंगे, मेसोलिथिक को मेसोलिथिक क्यों कहेंगे, एंड नियोलिथिक को नियोलिथिक क्यों कहेंगे? ये हम कहेंगे इस
एज में इंसान कुछ था, इस एज में वो चेंज हो गया थोड़ा सा, इसमें और चेंज हो गया। ये अब जब मैं आपको डिफरेंट अलग अलग करके पढ़ाऊंगा तो आपको इसकी समझ आएगी। लेकिन याद रखना, हमने इन तीनों चीजों की जो डिवीजन की है वो की हुई है इंसान के नॉलेज के बेस पर, कि पैलोलिथिक में इंसान कैसा था, क्या करता था, नियोलिथिक में तो कैसा था, मेसोलिथिक में कैसा था, ये आपने, और इनके टूल्स के बेस पर, जो ये हथियार यूज करते थे ना, उनके बेस पर। ठीक है, क्या करते थे, चलिए एक बार नजर डालिए क्या बोल रहा है ये। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जो पैलोलिथिक एज है, जिसको हम लोग अर्लियर और ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, सबसे पुराना स्टोन एज है ये, जिसकी अगर मैं डेट देखूं तो 500,000 से लेकर 10,000 बीसी के बीच में जो आपको गैप, आपको पता ना ये डेट उल्टी चलती है, ठीक है ना, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बीसी से फिर एडी तक आने आते हैं, जीरो से एडी इधर है और इधर से हम बीसी चलते हैं, तो ये डेट रिवर्स में चलती है। ठीक है, सो ये देखिए कितना साल पुराना है, 500,000 से लेकर 10,000 के बीच में, बीसी के बीच में आपकी पैलोलिथिक एज थी। क्या कैन यू इमेजिन कि ये कौन सा टाइम था गाइस? सोच नहीं जा रही होगी ना, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने साल पुराना। ठीक है, इमेजिनेशन को बढ़ाइए अपना, आगे पीछे लेके जाइए आप, 500,000 साल पीछे चले जाइए, तब आपको, जब आप, अगर आपके पास टाइमिंग मशीन होती और अगर आपके पास बटन होता, आप सीधा लिखते 500,000 साल पीछे जाना है, तो आप सीधे कहां पहुंचते मेरे दोस्तों? आप पहुंचते कहां पर? पैलोलिथिक एज में। जब आप इस पैलोलिथिक एज में पहुंचते तो आप क्या देखते? वहां पर क्या देखने को मिलता? आपको देखने को मिलता वहां पर सबसे पहले अर्लिएस्ट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया गो बैक टू 500,000। आप अगर इससे पहले, मैं ऐसे मान लेता हूं कि आपके मैं मशीन में बिठाता हूं और उस मशीन को मैं कहता हूं कि इनको 500,000 साल पहले ले जाओ, तो अगर आप उस टाइम पर इंडिया में पहुंचते तो आप पहुंचते पैलोलिथिक एज में। Paleolithic sites are spread in the practically a part of India except the olive oil plains of India and Ganga। तो आप देखते कि जिस, आज आपको पता है जो आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स है ना, जो आपने किसमें पढ़े थे, ज्योग्राफी में पढ़े थे, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है वो इंडिया का आज, स्ट्रेच फ्रॉम गंगा से लेकर ना जितना भी आपका दिल्ली हरियाणा, ये सारा मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है आज के टाइम पर ये। लेकिन अगर आप 500,000 टाइम, मतलब आप पैलोलिथिक एज में इस टाइम पर इधर जाओगे ना, आप देखोगे कि यहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता था, यहां पर प्लेन एरिया है, बल्कि ऊपर की तरफ जो आपके ये एरिया है जैसे शिवालिक्स वगैरह जो है एरिया, यहां जंगल हुआ करता था। हो सकता है इंसान वहां पर रहा करे, हो सकता है ये कहीं और पे रहा, लेकिन प्लेन जो थे आपके पूरे के पूरे खाली थे। जो आज आप देखते हो कि पूरा का पूरा प्लेन एरिया जो है इंडिया का वो मोस्ट पॉपुलेटेड है, लेकिन उस टाइम पर पैलोलिथिक में ये प्लेन जो है वो पूरे के पूरे खाली थे। पीपल ऑफ दिस एज वर फूड गैदरर्स, सबसे इंपॉर्टेंट। और पैलोलिथिक में एक और चीज क्या थी, जैसे आज आप लोग फूड गैदरर्स नहीं हो, आज आप लोग क्या हो? फूड प्रोड्यूसर हो। आज आप अपना खाना खुद बनाते हो, आज आप खेती करते हो, आज आप चीजें बनाते हो। आपके पास चावल आता है तो आप चावल से फ्राइड राइस बना रहे हो, चावलों से आप लोग क्या क्या चीजें बना रहे हो। ठीक है, आपके पास आटा आता है तो आप आटे के कुछ क्या नहीं बना रहे हो, आज आप मैदा बना रहे हो, आप मैदे के मोमोज बना रहे हो, चाउमीन बना रहे हो, सो मेनी फास्ट फूड आप उसका एक चीज का बना रहे हो। लेकिन ये इंसान वो इंसान था जो मोमोज के बारे में नहीं जानता था, उसको सिर्फ इतना पता था शिकार करना है और खाना खाना है भाई साहब। ठीक है, शिकार करेंगे तो कुछ मिलेगा, शाम को तो खाएंगे। दे स्पेंड देयर लाइफ लाइक अ एनिमल। जैसे आज आपके चिंपैंजी जो है ना, देख सकते हो आप, या जानवर जिस तरीके से लाइफ स्पेंड करते हैं, कुत्ता देख लो, या शेर के एग्जांपल में ले लेता हूं। शेर को पता है कि उसको रात को उसकी बीवी खाना बनाएगी उसके लिए? नहीं, उसको पता है शिकार करूंगा तो खाऊंगा भाई। इंसान भी वही जानवर था, लेकिन एक जानवर ने कैसे खुद को बदलकर आज वो एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बन गया है, आप जैसे लोगों की तरह, वो कैसे बना, यही ये पूरी स्टोरी है। सो अभी हम इंसान को जानवर पर ही रखेंगे। इंसान क्या करता था? फूड गैदरर था। पीपल हु लिव्ड इन हंटिंग एंड गैदरिंग, जो पूरे तरीके से किस पे रहता था? हंटिंग करना और गैदरिंग करना। गैदरिंग मतलब इधर उधर घूमते रहना। सोचिए क्या लाइफ होती होगी ना, शिकार करो और घूमते रहो।
आज जैसे टेंशन है, घर वाले अगर आप 2 घंटे के लिए बाहर होते हो तो घर वाले घर पे जाके फिर आपको मार भी पड़ती है। सो आज आपकी लाइफ थोड़ा चेंज है, लेकिन ये वो टाइम था जब आपको क्या करना है, जाना है, शिकार करना है। आज रात इधर लगी, कल की रात कहां होगी, नोबडी नोज, किसी को कोई पता नहीं था। इंसान इस तरीके का इंसान आपको पैलोलिथिक एज में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खाता था। ऐसा नहीं था कि ये खाली मांस ही खाता था, नहीं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों का जो है वो सेवन करता था, दोनों चीजें जो है ये खाता था। कितना कमाल का इंसान था। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इनको कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर क्या होता है, फायर क्या होती है एंड पॉटरी क्या होती है। ठीक है, इन किसी भी चीज का उसको नॉलेज नहीं था। देयर टूल्स वर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टाइज, उनके जो हथियार होते थे ना वो एक हार्ड मटेरियल, एक हार्ड पत्थर होता था उसके बने होते थे, उस पत्थर को कहते हैं क्वार्टाइज। हैंस पैलोलिथिक मींस आल्सो कॉल्ड क्वार्टाइज मैन, इसीलिए हम पैलोलिथिक एज को क्वार्टाइज मैन या क्वार्टाइज एज भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको दैट विच एज इज नोन बाय द नेम ऑफ क्वार्टाइज, तो आपको पता होना चाहिए क्वार्टाइज कौन सा था, पैलोलिथिक में। क्यों? क्योंकि वो पत्थरों का यूज करता था, हार्ड रॉक था। अब आयरन वायरन अपने माइंड से निकाल दो, अभी नहीं कर रहा है आयरन का यूज, ये सिंपल किसका यूज कर रहा है, क्वार्टाइज, मतलब एक हार्ड पत्थर है, रॉक है, उसका यूज कर रहा है। इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट, ये भी देखा गया कि पैलोलिथिक मैन बिलोंग्स टू नेग्रिटो रेस। देखिए कौन सी रेस थी उनकी, नेग्रिटो रेस थी। कुछ इस प्रकार से दिखने वाला इंसान होता था, ये तो फिर भी मॉडर्न है, थोड़ा चेंज है, लेकिन इससे भी पीछे आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि जानवर जो है, जैसे आपके बंदर टाइप होते हैं ना, क्यों आज भी आपको कहा जाता है कि हमारे बंदर जो है वो हमारे एंसेस्टर्स है, उन्हीं से हम लोग बने हैं, उन्हीं हमने खुद को सिविलाइज किया है। हो सकता है वो भी सिविलाइज कर लें खुद को, है ना। तो हम कुछ ऐसे दिखते थे पहले, आज भी ऐसे ही इंसान है। आजकल तो हेयर स्टाइल ही ऐसा बन गया, देखिए पुराना टाइम वापस आ रहा है, आज भी लोग ऐसे ही कुछ दिखते हैं आपको, है ना। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कौन सी रेस के लोग होते थे उस टाइम पर, नेग्रिटो रेस होता था। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर हो गया, एक आपको इसको पता चला इसको क्यों क्वार्टाइज हो सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि ये लोग एग्रीकल्चर या फायर का यूज करना जानते थे, नहीं जानते थे, और ना ही ये लोग कभी जो है पोएट्री का यूज करते थे। ठीक है, पैलोलिथिक मैन बिलोंग टू द किसके, निग्रोटो रेस से होते थे, याद रखना। और पैलोलिथिक एज इन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू, अब जो इसने पैलोलिथिक एज है उस पैलोलिथिक एज को भी फर्दर 3 चीजों में बांटा हुआ है, अर्लियर, मिडल और अपर। अर्लियर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक, इसको काट देता हूं मैं, ठीक है। अर्लियर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक। देखिए पहले स्टोन एज की 3 डिवीजन आ गई, ठीक है, जिसमें आपका पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, अब ये जो पैलोलिथिक है ये फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड है। ये है अर्लियर पैलोलिथिक, ठीक है, मिडिल पैलोलिथिक एंड तीसरा कौन सा है, अपर पैलोलिथिक। कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं समझ आ रही है ध्यान से समझना इस डायग्राम से। स्टोन एज 3 हिस्सों में डिवाइड है, उसी का जो पहला पोर्शन है पैलोलिथिक, पैलोलिथिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट, वी कॉल्ड अर्लियर पैलोलिथिक, मेसो पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक। क्लियर हुआ? अब समझते हैं अर्लियर पैलोलिथिक में क्या होगा। तो जब आप अर्लियर पैलोलिथिक में जाओ तो आप देखोगे कि अर्लियर पैलोलिथिक एज कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज। आप देखते हो कि जब अर्लियर पैलोलिथिक एज चल रही थी तो उस टाइम पर क्या था, आइस एज भी थी, मतलब पूरी जो धरती थी वो क्या थी, आइस एज में थी। एंड डेफिनेटली आपने आइस एज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, सुना तो जरूर हो गया कि ये अर्थ जो है वो पूरी की पूरी किससे ढकी हुई थी, बर्फ से ढकी हुई थी। मतलब यहां पर जो आज के जैसा क्लाइमेट है वैसा क्लाइमेट उस टाइम पर नहीं था, इधर का क्लाइमेट कुछ अलग था, और उस क्लाइमेट में रहता था आपका पैलोलिथिक ह्यूमन, जिसको आप क्वार्टाइज मैन कहते हो, जिसको आप स्टोन एज मैन कहते हो। ठीक है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टूल्स और हैंड एक्सेस। देखिए क्या यूज करता था, हाथ कुल्हाड़ी यूज करता था ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती थी वो, एक यहां पे फट्टा मतलब डंडा लगा होता था और आगे ऐसे से बांध कर उसने पत्थर लगाया होता था, कुछ इस तरीके से, ठीक है, मोटा सा। मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है ये कंसेप्ट, तो इससे वो जो है इसके पास होती थी ये। क्लेवर्स एंड चॉपर्स का यूज ये करता था, याद रखना इसके हथियार कौन कौन से थे। ये हैंड एक्सेस यूज करता था, क्लेवर्स यूज करता था एंड चॉपर्स का यूज ये
किया करता था। ऐसे टूल्स आपको अगर हम देखें तो हमें अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहां से मिले। तो भाई साहब जब हमारे हिस्टोरियंस ने रिसर्च की है ना, तो उन्होंने खुदाई जब की थी तो उन्होंने सन और सोहन रिवर के आसपास में जब खुदाई की थी, नॉविन पाकिस्तान का हिस्सा है ये, पाकिस्तान में इन्होंने खुदाई की थी जहां पर उनको इस इंसान के ट्रेसेस मिले और साथ ही साथ उनको ये हैंड एक्सेस क्लेवर्स एंड चॉपर्स के ट्रेसेस भी मिले। और इंडिया में देखा जाए तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, वहां पर बैलन वैली है जहां पर इनको ट्रेसेस मिले हैं अर्लियर पैलोलिथिक ह्यूमंस के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्लियर जो ह्यूमन था या पैलोलिथिक एज के ट्रेसेस कहां पर मिले हैं इंडिया में। तो अगर इंडिया का पूछे तो आपको पता होना चाहिए बैलन वैली इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। और पूछा कि जर्नल में पूछे कहां पर है, तो याद रखना सन एंड सोहन रिवर वैली के आसपास में जो है इनको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ? ध्यान से समझना, नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में इस पे लिख सकते हो। मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर फिर से लाऊंगा आपके डाउट सेक्शन के लिए। सो गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है दैट, देखिए आप पहले इस चीज को पढ़ लीजिए, होप सो आपको पढ़कर ही समझ आ जाए। देखिए जेकेपीएससी के न्यू लाइव बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 31 दिसंबर 2021। 100 सीट्स अवेलेबल हैं एंड गाइस इसकी टाइमिंग होगी 7 PM से 9 PM। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है, फटाफट। एंड अगर नहीं पता चल रहा है इस चीज के बारे में तो हाँ डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर पर। एंड ऑफिशियल नंबर पर आपसे शुभम सर या जो भी हमारे टीम फैकल्टी होगा वो आपसे बात कर लेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं अनाउंस कर दूं यहां पर कि हमारे जो जेके एग्जाम क्रैकर ऐप है उस पर हमने डेमो क्लासेस जो हैं वो रखी हुई हैं सब बच्चों के लिए। जितने भी बच्चे आपके पास हमारा एग्जाम क्रैकर ऐप है, आप अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सुन लें कि आपको क्या करना है। आपको एग्जाम क्रैक जो हमारा ऐप है जेके एग्जाम क्रैकर उसको डाउनलोड करना है। वहां पर आपको फ्री वीडियोस दिए जा रहे हैं, डेमो वीडियोस हैं वो आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को। एंड इफ यू पीपल विल सैटिस्फाइड एंड यू पीपल विल हैप्पी कि हाँ ये चीज अच्छी है, यहां पर पढ़ाया जा रहा है, देन यू कैन बाय द कोर्स। एंड नहीं समझ आता है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द फॉलोइंग नंबर्स जो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आप कॉल ही करिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरे आप तक ये इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स या जितने भी लोग हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का भी वहां पर कोर्स जो है आपको मिलेगा एंड और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें आपको वहां पर हमारे ऐप पर अवेलेबल है। सो फटाफट जाएं और जेके एग्जाम क्रैकर ऐप को डाउनलोड करें और आगे का मजा लें। चले आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। तो हमने देखा दैट जो अर्लियर पैलोलिथिक एज थी उसमें इंसान कैसा है, जानवर है, शिकार करने पर जिंदा रह रहा है, पत्थर का यूज वो एज अ टूल कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे टाइम चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, ये मौसम बदलते रहे आगे। और हाँ इंपॉर्टेंट क्या था, आइस एज थी गाइस। अब जब मिडिल पैलोलिथिक एज में हम आते हैं, इसकी खूबी क्या है, यहां पर भी वो स्टोन टूल यूज कर रहा है, मेड फ्रॉम फ्लेक्स, मेनली स्क्रैपर्स, बोर्स एंड ब्लेड लाइक टूल्स। पहले जो उसके टूल्स थे वो हो सकता है सिंपल इसकी तरह हो, मोटा सा, लेकिन जब वो मिडिल पैलोलिथिक एज में लाया तो उसने ब्लेड लाइक टूल्स यूज करना स्टार्ट कर दिया। ब्लेड थोड़ा नोकीला होता है ना, तो उसके जो हथियार थे वो नोकीला होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जिस तरीके से आपकी छुरी है ना, छुरी काफी नोक वाली होती है जिससे आप चीजें काटते हो। तो गाइज यहां पर भी वही चीज हुई, इसके जो टूल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। उसके जो टूल्स हैं वो कैसे बनना होना स्टार्ट हो गया, अब शार्प होना स्टार्ट हो गए। पहले सिंपल पत्थर था गोल टाइप, अब उसने उसको बिल्कुल थोड़ा प्रेस करके शार्प करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इसने अपने टूल्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। देख रहे हो कैसे इंसान ने अपने आप को इंप्रूव किया। पहले सिंपल पत्थर रहकर जा रहा है, लेकिन अब उसने सोचा कि नहीं, उसको हो सकता है कहीं काटने में प्रॉब्लम आई, उसने सोचा कि मैं पत्थर को पतला कर दूं तो ये जल्दी जल्दी काटेगा, है ना। तो इंसान के दिमाग जो है वो क्रिएटिव है। आपके भी माइंड में देखो कितने सारे क्रिएटिवनेस आइडियाज जो हैं वो आते रहते हैं। तो ये भी वो इंसान है जिसके माइंड में क्रिएटिव आइडिया है और इसने कहा कि नहीं मेरा हथियार अब थोड़ा शार्प होना चाहिए, तो इसने उसको ब्लेड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। और इसकी साइड्स हमें कहां मिलती है, अगेन सन, नर्मदा एंड तंगभद्रा रिवर जो है उसके आस पड़ोस में जो एरिया है वहां पर खुदाई के टाइम पर जो है इनके ट्रेसेस मिले हैं। और ऐसे हथियार जो थे इनके जो मिडिल पैलोलिथिक एज थी उसके हथियार वहां पर मिले हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका,
जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो यहां से नोट्स बना सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं गाइज। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। ये स्टेज भी पार हो गई, यहां पर हमने देखा कि इंसान ने ब्लेड लाइक टूल्स का यूज किया। नाउ नेक्स्ट आता है अपर पैलोलिथिक फेज, और इसमें क्या हुआ, इसमें इंटरेस्टिंग क्या था, इसमें क्लाइमेट बिकम वार्म, इसमें मतलब क्लाइमेट जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो गया, मींस जो आइस होगी वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। जब पिघलना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, पानी ज्यादा होगा, है ना। बर्फ पहले वो ठंड में रहता होगा, अब उसने देखा कि मौसम बदल रहा है ना, बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल गई तो यहां पर क्या है, जमीन साफ ऊपर आई, सामने आई, उसने देखा पेड़ लग रहे हैं, उसने देखा फ्रूट्स भी है, यहां पर नीचे गिर रहा है फ्रूट जमीन पर फ्रूट गिर रहा है, जमीन में मिक्स हो रहा है, पेड़ लग रहा है भाई। तो वो सोच रहा हो ये क्या चीज है भाई, है ना। तो ऐसे ऐसे उसने देखा अपने आस पड़ोस चीजों को चेंज होते हुए, और उसके माइंड में भी ये चेंजेस आना स्टार्ट हो गए कि ये क्या है, ये सेब गिरा नीचे, इसमें से बीज गिरा, या खाता होगा कुछ सब तो फेंकता होगा, वो बीज जमीन में गिरा, वहां से पेड़ लग गया। तो उसने देखा यार ये सब क्या हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, क्लाइमेट बिकम वार्म एंड लेस ह्यूमिड हो गया, जिससे क्या हो गई, बर्फ पिघल गई, जमीन सामने आ गई इंसान के। जैसे आज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो जो हम जहां पर हम रहते हैं और वहां पर और ग्लेशियर में कितना फर्क है। ग्लेशियर में रहने वाले कभी जमीन देखेंगे नहीं क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, लेकिन यहां पर आ जाओ तो हम देखते हैं कि जमीन है, तो हम लोग कहते हैं चलो हल जोत लेते हैं, चलो घर बना लेते हैं, चलो मिट्टी का ये कर लेते हैं, मिट्टी का वो कर लेते हैं। तो इस इंसान ने देखा कि उसके आस पड़ोस चेंजेस आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया है, और क्लाइमेट चेंज होने के बाद उसने देखा कि पेड़ लग रहे हैं भाई साहब, ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही है, पानी बह रहा है, ये हो रहा है, तो उसके भी माइंड में कुछ आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अपर पैलोलिथिक एज में। वही चीज हम पढ़ा रहा हूं मैं आपको। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय द बर्न्स एंड स्क्रैपर्स। यहां पर आपको बर्न्स और स्क्रैपर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये जो टूल थे ये हमें कहां पर मिले हैं, ये हमें मिले हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया में। इन एरियाज में जब खुदाई की गई वहां पर जो हमें हथियार मिले हैं वो हथियार हमें बताते हैं किस एज के बारे में, अपर पैलोलिथिक फेज के बारे में हमें बताते हैं। तो देख रहे हो इंसान ने कैसे देखा, पहले वो आइस एज में रहता था, फिर उसने अपने हथियार कैसे चेंज किए, फिर उसने देखा बर्फ पिघल गई, एंड धीरे धीरे इंसान में स्लोली एंड स्लोली चेंजेस आना स्टार्ट हो गई। अब बर्फ भी पिघल गई, पानी आ गया सामने, तो अब वो वहां से आगे क्या करेगा। नाउ नेक्स्ट आता है आपका मेसोलिथिक एरा या मेसोलिथिक पीरियड या मेसोलिथिक एज भी हम इसको कहते हैं, जिसकी डेट अगर मैं कहूं तो 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी के बीच में जो एज थी उस एज को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ मेसोलिथिक एज हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा, या जितने भी हमारे जिन लोगों ने इसको नाम दिया होगा। इन दिस एज, इस एज में क्या हुआ था, क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ड्राई, काफी क्लाइमेट गर्म हो गया, बर्फ पिघल गई, ठीक है, एंड ड्राई सिस्टम आता गया। क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। तो क्लाइमेट चेंज हुआ, दोनों, चाहे वो जानवर है चाहे वो पेड़ पौधे हैं, दोनों में चेंजेस आना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। अब आप देखते हो ग्लेशियर में पेड़ ही नहीं होते हैं, वहां पर मोस्टली कुछ ही पेड़ जो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी जगहों पे चले जाओ जहां पर प्लेन जमीन है, जहां बारिश होती है, मॉडरेट बारिश होती है ना, तो आप देखते हो कि तरह तरह के वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो कहता है क्लाइमेट में चेंज आने का मतलब था फ्लोरा और फना, मींस प्लांट्स लाइफ और एनिमल लाइफ दोनों में चेंज आ जाना, ठीक है। तो इंसान भी तो फील करेगा ना उसको कि उसने देखा ये कौन सा जानवर आ गया अब नया, उसने देखा, सोचो वो एप्पल के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन जब उसने एप्पल खाया होगा वो बोलता होगा वाओ यार टेस्टी चीज है, तो उसने वैसे वैसे चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट, क्योंकि वो गैदरर था, घूमता रहता था यहां वहां, तो घूमते घूमते उसको कितनी सारी चीजें दिखती होंगी। आज जो आप खा रहे हो ये सब उसके देन है, उसी ने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है। तो इसका कहने का मतलब है कि मेसोलिथिक एरा में क्या हुआ, जब हम पिछली दो एजेस को हमने देखा, पहली एज को देखा तो बर्फ थी हर तरफ, लेकिन मेसोलिथिक एज में जब देखा हमने बर्फ पिघल गई, क्लाइमेट गर्म हो गया, ठीक है। गर्म होना मतलब बारिश का आना, बारिशें ज्यादा होना स्टार्ट हो गई, जो है आपका सारी चेंजेस आ गई, जिससे क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग्स मूव्स टू द न्यू एरिया। इंसान जो है अब नए नए एरियाज में जाना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर गया। सोचो पहले डोडा रहता था या कश्मीर रहता था, अब वो चलते चलते आ गया जम्मू। उसने जम्मू में देखा अरे यहां पर तो क्या चीजें मिलती हैं भाई, उसने अलग अलग चीजें यहां पर एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स टूल जो थे इसके मेसोलिथिक के वो क्या थे, एज मैक्रोलिथिक थे वो, ठीक है। पॉइंटेड, क्रेसोनिक, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा। मतलब पॉइंटनिक मतलब होता है तीर टाइप,
शिकार करेगा ना, आप क्यों, एनिमल्स ज्यादा होंगे, शिकार दूर से ही शिकार करेगा। हो सकता है तीर बनाना उसने सीख लिया, उसने भाला बनाना सीख लिया, दूर से ही उसको फेंकेगा। पहले वो सीधा जानवरों को शिकार करता था थोड़े टाइप हथियार से, अब उसके पास तीर आ गया, अब उसने पॉइंटेड, देख रहे हो पहले वो कैसे गोल हथियार का यूज कर रहा है, फिर थोड़ा शार्प कर गया, फिर पॉइंटेड वाला आ गया। तो 3 तरीके के टूल्स का उसने इन्वेंशन अपने 2 स्टेजेस में कर ली। तो ये जो पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके टूल्स के ऊपर जो है ये हिस्ट्री डेवलप्ड है। और हम कहते हैं कि उसने जब अपने टूल्स को चेंज किया, इट मींस उसके माइंड, दिमाग काम करता था उसका। ऐसा नहीं कह सकते कि उसका दिमाग काम नहीं करता था, उसका दिमाग काम करता था, तभी तो उसने अपने हथियार जो हैं वो चेंज किए। और इसी तरीके से इंसान मेसोलिथिक में किस तरीके का हथियार यूज कर रहा है, पॉइंटेड, तीर, ठीक है, भाला, ये सब चीजों का वो यूज कर रहा है। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, देख रहे हो, अब इसने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दी। हो सकता है कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया हो, घोड़ा पालना स्टार्ट कर दिया हो, ताकि घोड़े पे बैठूं और जानवरों के पीछे भागूं, कुत्ता रखूं, वो मुझे सूंघ कर बताएगा कि शिकार कहां पर, जिसका यूज हम आज भी इंसान कर रहे हैं। आज के टाइम पर भी इंसान जो चीजें कर रहा है, ये उसने बहुत सारी चीजें पहले सीखी हैं। आज आपको कैसे पता चलता है कि मुझे भूख लगी तो मुझे खाना खाना है ना, ये सब चीजें इंसान ने डेवलप की हैं अपने अंदर, ठीक है। एंड आज भी बहुत सारी जो हमारे पास चीजें हैं, ये उन्हीं का गिफ्ट है, ठीक है। घोड़ा, कुत्ता, ये सब जानवर रखना उसने सीख लिया, तो वो डोमेस्टिकेशन करने लग गया एनिमल्स की। हालांकि पता नहीं है कौन कौन से एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट कर रहा है, अभी मेंशन नहीं है यहां पर। लास्ट फेज ऑफ दिस एज शो द बिगिनिंग ऑफ द प्लेन कल्टीवेशन, और इसी मेसोलिथिक के बिल्कुल एंड होने वाले टाइम पर इंसान ने प्लेन पर कल्टीवेशन करना भी सीख लिया। मतलब उसने सीख लिया फसल उगाना। काइंड मैंने कैसे बोला था आपको कि जब बर्फ पिघली, जमीन उसके सामने आई, उसने देखा पेड़ से बीज गिरा, बीज से पेड़ उग गया, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा उगाऊं। तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्लांटेशन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया गाइस। तो देखिए वो इंसान जो हंटिंग और गैदरिंग पर था एक स्टेज पर, दूसरे स्टेज पर वो अब कैसा हो गया है, अब वो जो है वो जानवर भी पाल रहा है, वो अब खेती बाड़ी भी करना स्टार्ट कर चुका है। तो इस तरीके से इंसान के अंदर चेंजेस आती गई, एंड इसी में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपका पैलोलिथिक को लेकर कंसेप्ट क्लियर है, आपका मेसोलिथिक को लेकर कंसेप्ट ठीक है, तो आपसे क्या ही पूछेगा वो। चलिए आगे देखते हैं अगली स्टेज में क्या होता है इंसान के साथ। नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज में एक बात याद रखना मेरी, यहां पर मैं इसलिए इसको नोट करके लिख रहा हूं कि बैलन वैली ऑफ विंध्यास, ऑल द 3 फेजेस, जो आपके 3 फेजेस हमने पढ़े ना, कौन से, मिडल मतलब इसके वाले यार, पैलोलिथिक वाले जो 3 स्टेजेस थी, वो सारी की सारी हमें 3 स्टेजेस बैलन वैली विंध्यास रेंजेस में जो है वो देखने को मिलती है। फॉलोड बाय मेसोलिथिक भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, नियोलिथिक भी, तीनों मेसो, नियो और ये सारे के सारे तीनों फेजेस हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। ये याद रखना, बैलन वैली एक ऐसी वैली है जहां पर हमें तीनों स्टेजेस के, मेसोलिथिक, पैलोलिथिक, नियोलिथिक, इन तीनों स्टेजेस के ट्रेसेस मिले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट मीजो के बाद आती है आपकी तीसरी स्टेज, जिसको हम कहते हैं नियोलिथिक एरा। और नियोलिथिक एरा स्टार्ट होता है 7000 से लेकर 2500 बीसी के बीच में, 7000 टू 2500 के बीच में जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हमने नाम दिया हुआ है नियोलिथिक एरा। अब इस नियोलिथिक एरा में क्या हुआ होगा, नियोलिथिक एरा में यह हुआ कि ड्यूरिंग दिस फेज पीपल वर गेनिंग डिपेंडिंग ऑन द स्टोन इंप्लीमेंट्स। इंसान अभी भी पत्थरों से बनने वाली जो चीजें थी उन पे डिपेंड कर रहा था। देखो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि इंसान मेटल का यूज करना सीख गया, नहीं, अभी तक इंसान मेटल का यूज नहीं कर रहा है। नियोलिथिक मैन कल्टीवेटेड लैंड, ये लैंड को भी कल्टीवेट करता था, उस पे फ्रूट्स उगाता था, कॉर्न उगाता था, मक्की, रागी एंड हॉर्स ग्राम जो है वो वहां पर उगाता था। तो ये फसलें वो इंसान, कौन सा, नियोलिथिक वाला इंसान उगा रहा है। दे डोमेस्टिकेटेड कैटल्स, देखिए यहां पर पता चला हमें नियोलिथिक में आकर कि वो शीप और गोट को पालता था। हो सकता है उनसे वो ऊन भी निकालता हो, अपने कपड़े भी बनाता होगा, साथ ही साथ उनसे मीट, दूध, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं वो भी वो इनसे यूज करता होगा, और इसलिए उसने जानवरों का पालन भी स्टार्ट कर दिया। इंसान ने अब सीखा कि कैसे इन चीजों का, वो एक पहले वो शीप खाता ही होगा तो उसको थोड़ी पता होगा कि इसकी ऊन भी किसी काम आती है, लेकिन इंसान ने देखा कि भाई साहब शीप को मैं अगर पालूं तो इसके में हो सकता है इसको भी खा भी सकता हूं, इसके दूध से मैं ताकत ले सकता हूं, इसकी ऊन से मैं कपड़े बना सकता हूं। तो उसने देखा एक चीज और फायदे अनेक, तो क्यों ना मैं इसका पालन पोषण करूं, जब यूज होगा खा लूंगा भाई कभी ना कभी। दे न्यू अबाउट मेकिंग फायर, वेरी इंपॉर्टेंट।
इंसान ने आग का यूज कौन सी एज में आके सीखा है? नियोलिथिक एरा में आके सीखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना। इंसान ने आग का यूज कौन सी एज में आके सीखा है? तो नियोलिथिक एरा में आकर इंसान को पता चला कि आग कोई चीज होती है और उसने आग की इन्वेंशन कर दी और पोएट्री बनाना स्टार्ट कर दिया। हैंड एंड देन प्रोटेक्ट व्हील्स, और उसने चरखा टायर भी बनाना स्टार्ट कर दिया। टायर भी सीखा उसने। जो व्हील की इन्वेंशन है, फायर की इन्वेंशन, यही चीजें आपसे एग्जाम में पूछता है। फायर का भी इंसान ने इन्वेंट की तो कौन सी एज में? नियोलिथिक एरा में। टायर, पोएट्री वगैरह ये सारा का सारा जो है बर्तन बुर्तन बनाना जो है उसने इसी एज में आके सीखा है, नियोलिथिक एरा में। गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहली बार बता रहा हूं कि नियोलिथिक एरा में इंसान ने आग का बर्तन बनाना और टायर जो आप यूज करते हो आज लोग कहते हैं ना कि टायर की इन्वेंशन इंसान की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, तो वो यही टर्निंग पॉइंट है आपका। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डेकोरेटेड करता था अपने पोएट्री को, मतलब जो उसके बर्तन होते थे उनको बड़े अच्छे से पेंट करता था, पोएट्री बनाता था। ठीक, दे ऑल्सो न्यू अबाउट द मेकिंग बोट्स, और साथ ही साथ ये कश्ती बनाना भी सीख चुके थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोट मेकिंग भी सीख गया ये इंसान। उसके साथ साथ कॉटन एंड वूल जो है टू मेक क्लॉथ, और ये कॉटन और वूल भी सीख गया था। जैसा कि मैंने ये बताया था आपको कि शीप और गोट की इन्वेंशन मतलब उसको कॉटन और वूल का भी नॉलेज मिलेगा अब। तो ये नियोलिथिक एरा में ऐसा हुआ इसका। तो अलग अलग स्टेज में इंसान की कोशिश हो रही है अपने आप में बदलाव लाने की। इसके बाद हम आते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड में, और चाल्कोलिथिक पीरियड में क्या होता है? जैसे ही नियोलिथिक पीरियड खत्म होता है तो हम देखते हैं कि इंसान ने मेटल्स के बारे में जानना सीख लिया। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक में हम लोग देखते हैं मेटल्स के बारे में सीखा, और मेटल में कौन सा सीखा उसने? सबसे पहले कॉपर के बारे में। याद रखना, इंसान के द्वारा जाना गया पहला मेटल कौन सा था? वो था आपका कॉपर। कौन से मेटल को इंसान सबसे पहले जानता था? कॉपर। ये आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। एमसीक्यू जब करवाऊंगा वो चीजें आएंगी, एंड एग्जाम में भी यही चीजें आपसे पूछता है कि बताइए पहला मेटल आप इंसान ने कौन सा यूज किया था? तो कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, देन आयरन। लोहे का यूज वो बहुत लेटर सीखेगा। अभी तक इंसान सिर्फ किस पर आया है? कॉपर के ऊपर आया है। तो फर्स्ट जो मेटल यूज किया है इंसान ने, दैट वाज कॉपर। याद रखना मेरे दोस्तों, इसको भूलना मत। कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर अराइव्ड। अब चाल्कोलिथिक एक ऐसा पॉइंट था जहां पर इंसान ने पत्थर और कॉपर, दो मेटल्स के बारे में, इनको हम कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है। दाल चावल का जैसे कॉम्बिनेशन आप लोग खाते हो ना, वैसे ही ये भी है। पत्थर और कॉपर, दो चीजों का यूज करके अब इंसान सर्वाइव करेगा। सच अ कल्चर इज कॉल्ड अ चाल्कोलिथिक कल्चर भी कहते हैं, या स्टोन कॉपर फेज भी हम इसको कहते हैं। तो विच स्टेज इज नोन एज स्टोन कॉपर स्टेज? तो याद रखना वो है चाल्कोलिथिक फेज। क्यों? क्योंकि इंसान को कॉपर के बारे में पता था, स्टोन के बारे में वो ऑलरेडी जानता था, और इस तरीके से इंसान आगे बढ़ा। गाइस क्लियर है ये पॉइंट आपका? शाबाश। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। नहीं हो रही हैं तो कोई बात नहीं है, आगे भी हम चीजें पढ़ते रहेंगे, रिवीजन पे भी हम लोग इस पे रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चाल्कोलिथिक पीरियड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री, मतलब बर्तनों का भी यूज वो करता था, फॉर विच ब्लैक एंड रेड कलर के बर्तन हमें मिले हैं। पोएट्री वाज मोस्ट पॉपुलर था इनका। इट वाज व्हील मेड फ्रॉम पेंटेड एंड व्हाइट लाइंस डिजाइन होते थे। व्हील, चरखा होता, टायर होता था, उसमें ऐसे अपने रथ में जरूर देखे होंगे कुछ इस तरीके से व्हील लगा होता था, जिसमें वो कौन सा व्हाइट लाइन और डिजाइन वगैरह वो किया करता था। दे जनरली लिव्ड इन थैच्ड हाउस। ये मिट्टी से बने हुए घरों में रहते थे। याद रखना, थैच्ड हाउस, कच्चे मकानों में रहते थे। इट वाज अ विलेज कम्युनिटी, और वो बेसिकली एक विलेज इकोनॉमी थी। गांव होता है ना जैसे आपका, तो लोगों ने आप क्या सीखा? जो गैदरिंग कर रहे थे, यहां वहां यहां वहां, दो स्टेजेस में हमने देखा वो गैदरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब चाल्कोलिथिक पीरियड में आकर इंसान ने विलेज जैसे कंसेप्ट को जन्म दिया। गांव के कंसेप्ट बनाना उसने स्टार्ट किया कि आप क्यों हम यहां वहां भागते हैं, एक ही जगह बैठते हैं और एक ही जगह में। अब ये भी चीज नहीं है कि परमानेंटली वो रहते थे, अभी नहीं, अभी भी वो गैदरिंग है। जैसे आज भी होता है ना, आज भी किसी जगहों पे आपने सुना होगा जुम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप पढ़ते हो आजकल भी, तो ये वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइम था। इंसान अभी एक जगह पे नहीं रह रहा है, कुछ टाइम के लिए यहां रहता था, फिर उसके बाद दूसरी जगह, उसके बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे ऐसे घूमता रहता था। तो हंटिंग एंड गैदरिंग प्लस वो क्या कर रहा है, साथ ही साथ वो कुछ फिक्स टाइम के लिए एक जगह पे रुक रहा है। दे वेनरेटेड द मदर गॉडेस एंड वर्शिप द बुल। अब इनको पता चला कि वो किसकी वो पूजा करना स्टार्ट कर गया इंसान। वो मदर गॉडेस थी उनकी एक, और बैल की पूजा करना उसने स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये चीजें मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन चीजों की इन्वेंशन आपको इसको किसी ने बताया नहीं होगा कि भाई गॉड होता है। इंसान ने देखा कि मदर गॉडेस क्या होगी जिसने उसको जन्म दिया,
थैंक कर रहा है इंसान, यहां पर अपने आप को शुक्रिया अदा कर रहा है कि हमको इस दुनिया में लाया गया, ठीक है, तो वो उसको थैंक यू कर रहा है। हो सकता है वो अर्थ को पूज एज अ मदर गॉडेस कहता होगा, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उसको खाने के लिए दे रही है, उसको रहने के लिए दे रही है, तो उसने उस धरती को अपनी माता, और बैल जो उसको जमीन पे लगा रहा है, उसके निकाल रहा है खाने के लिए, उसको उसने कहा धन्यवाद तेरा, अगर तू नहीं होता तो मेरी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती, मेरी घर के लोग जो हैं वो क्या खाते। दैट्स द रीजन कि उसने धरती को, माता और बैल को जो है वो वर्शिप एज अ फादर जो है वो, आज भी कहते हैं ना धरती हमारी माता है, और बैल को भी पूछते हैं ना, तो ये सब कंसेप्ट यहां से लोग जो है लेते हैं। हाँ, थोड़ा पीक लेवल पे हो जाता है, वो क्या कह सकते हैं हम उसको। इंपॉर्टेंट साइट जो है इस फेज की आपको मिलेंगी राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा स्टेट्स में आपको चालकोलिथिक पीरियड के ट्रेसेस मिलेंगे, जहां पर इंसान रहता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था, और बाकी सारी चीजें जो है वो किया करता था। ये थी गाइज आज की छोटी सी क्लास, या जितनी भी लंबी क्लास आप कहोगे आपके लिए, बट मेरे लिए तो एक छोटी सी क्लास थी। एक छोटा सा पार्ट आपने डिस्कस किया है आज, जिसमें हमने इंसान के बारे में देखा कि वो इंसान जो जानवर था, जानवर से अब वो गांव तक पहुंच गया। उसने सोचा कि अब मैं गांव बनाऊंगा। अब गांव से शहर कैसे बनेगा, शहर से आगे कैसे बढ़ेगा, यही हम लोग देखेंगे। कैसे यहां पर अभी तक आपने देखा इंसान ने जानवरों को देखा कि किस तरीके से वो डिफरेंट जानवरों का यूज कर सकता है अपने डेली लाइफ में। वो देख सकता है वो कैसे बाकी जानवरों की नीड से अपनी नीड को पूरा कर सकता है, या उन जानवरों से अपनी नीड को पूरा कर सकता है। और भी चीजें आप देखोगे, अलग अलग हिस्टोरियंस ने इतने लंबे समय को, जो हिस्ट्री की जो हमने देखा कि 1.4 मिलियन या फिर 500,000 ईयर जो थे, इनको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पार्ट में, कि इंसान इस पार्ट में ऐसा था, इस इधर से लेकर इधर तक इंसान ऐसा था, इधर से लेकर इधर तक इंसान ऐसा था, और इधर से लेकर इधर तक इंसान ऐसा था। उन्हीं पीरियड्स को हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने देखा पहला मेटल कौन सा इंसान ने यूज किया। अच्छा, इन जो स्टेजेस हमने देखी, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, या जो भी हमने देखा कि इन एजेस को डिफाइन कैसे किया गया है, इंसान के व्यवहार प्लस उसके टूल्स के बेस पर। इंसान टूल्स कैसे यूज करता है, कहीं पर वो हथौड़ा टाइप यूज कर रहा है, उसके बाद उसने देखा थोड़ा ब्लेड टाइप बना दिया, उसके बाद उसने पॉइंटेड बना दिया, तो उसके बेस पर हमने उसकी हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। नाउ इसके बाद क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो लेक्चर नंबर 2 मिलेगा। यहां से आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी का कोई डाउट है तो डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकता है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको इस चीज का आंसर देने के लिए। सो गाइस, ध्यान से पढ़िए। हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने आप को जानने का इसमें भरपूर मौका मिलता है कि हम लोग कैसे इंसान जो है, हम कहते हैं ना चेंज इज मस्ट, डायलॉग भी मारते हो आप कि अरे चेंज तो आना लाजमी है, तो चेंज आना लाजमी है, तो समझिए कि चेंज कैसे आ रही है, तो कैसे कैसे इंसान जो है वो चेंज। आज का इंसान लिमिटेड रह गया है, लेकिन इंसान ने कितनी बड़ी इंसान, इनको इंसान क्यों कैसे कहा बना है, वो इसको जानने के लिए जो है आपको ये लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी फर्दर आपको इंफॉर्मेशन या वीडियो लेक्चर है वो आप तक पहुंचता रहे। बाकी गाइज, आप अपने व्यूज जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए या किसी भी इंपॉर्टेंट आपको चीज समझ नहीं आ रही है तो हमारे दिए गए ऑफिशियल नंबर्स पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, और जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।